कट जाएंगे, उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ, रिजाइन दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा में महिला के शव मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसको लेकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जमकर नवगछिया एसपी पूरन झा को लपेटा है। गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा कि नवगछिया एसपी पूरन झा के आने से नवगछिया का माहौल काफी बिगड़ गया है। वो सिर्फ तहसीलदारी करने का काम करते हैं और ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। उपद्रव मचाया गया है, क्या कारण लगता है? एक लड़की का शव जो बरामद हुआ, पुलिस की कहाँ पर नाकामी इसमें नज़र आ रही है? देखिए भाई, लड़की के साथ तो उसके साथ छेड़छाड़ तो करता ही था और ब्राह्मण समाज में दूध देने के लिए जाती थी। अब लड़की की औरत है, हम ये नहीं कर सकते, हम देखो नहीं कि हम गए भी नहीं। वो हुआ, जब हुआ उस टाइप का आवेदन देने के लिए थाना गया, रंगरा थाना, तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया। अगर आवेदन ले लेता और कह रहा है कि हत्या हो गई है, उसको खोजिए, और एकदम जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए गया उसके घर पर नहीं पुलिस गई छानबीन करने के लिए, कुछ नहीं, नज़रअंदाज किया, केस ही नहीं लिया। और कहाँ से हमारी सरकार हो, जो भी हो, पुलिस हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा सब दरोगा आया है, बात करने का तरीके नहीं है। पुलिस वाहन को फूंक दिया गया, पुलिस वाहन को फूंक दिया, लोग तो रिएक्शन में होता है। पुलिस वाहन को क्यों फूंका गया? कारण क्या है? ये जब से पूरन कुमार झा, एक सुशांत सरोज, वो ननिहाल था पूनमा में, पढ़े लिखे यहीं तुलसीपुर हाई स्कूल में सब कुछ किए, उनको दे दिया। तो बहुत समझाने के बाद उनसे सुधार आया। ये पूरन झा, इसका ननिहाल है भमरपुर में, ये बहका हुआ दरोगा है, एसपी। ये भागलपुर में रह चुका है, भागलपुर में रह चुका है यहाँ से, और उसके बाद सारी कहानी को जानते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्होंने भट्ठा का इंक्वायरी करना, थाना का इंक्वायरी करना ही चाहिए, दुकान सब पर जाना, सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। किसकी लापरवाही नज़र आ रही है? लापरवाही नज़र तो हम क्या कहें, पुलिस महकमे का। हमारा डीजीपी फेल है, भट्टी साहब को लाया गया इसलिए पुलिस पर नकेल साधेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, 7 साल तक बढ़िया से सरकार चली, पुलिस का अत्याचार नहीं था, ब्लॉक का अत्याचार नहीं था। 7 साल के बाद ऐसा कहानी हुआ, बगैर पैसा लिए एफआईआर करता ही नहीं है। यही 5,000 रुपया दरोगा को देता जमींदार को तो एफआईआर ले लेता। कारण क्या है? ये पूरन कुमार झा जो आए हैं ना, इन्होंने शील्ड बांटने का क्या ज़रूरत था भाई? हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई है, उनसे भी शील्ड बंटना चाहिए। ये पुलिस एसडीओ से क्यों शील्ड बंटवाते हैं? ये होता कौन है? आज है चला जाएगा। इसके जाने से, रंगरा जाने से, वो लफंगे लड़के का या ब्राह्मण समाज का मन बढ़ा। ये लालू राबड़ी समय काल में सामूहिक बलात्कार दियारा में नहीं हुआ है, होता होगा पटना में, होता होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं। ये पूरन कुमार झा के बदौलत हम मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले, ये एसपी को मैं बैकवर्ड एसपी मांगे हैं, ब्राह्मण को मत दीजिए। आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया। कारण है पूरन झा है, इसलिए दरोगा एफआईआर नहीं लगा। हमारी पत्नी, हमारी बेटी गुम है, एफआईआर नहीं लगा। एफआईआर ले लेता जो घटना नहीं घटती। सारा सर दोषी है पूरन कुमार झा, एसपी नवगछिया का। में किया, उसके बाद नवगछिया एसपी का बयान सामने आया कि अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई होगा भाई? दुनिया देख लिया, अति पिछड़ा महिला के साथ, अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है, उसके बल पर सरकार बनाती है। अति पिछड़ा के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। अति पिछड़ा का बलात्कार करके कंठ दबा के मार दिया। अब क्या रहा?
क्या कार्रवाई करेगा एसपी? तो सर ये कहना है कि जिस समय की राजद के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार का, उस समय जंगल राज था, घटनाएं होती थी तो जंगल राज था। अब अभी इनके साथ रह घटना हो रही है तो क्या कहेंगे? जंगल राज तो नहीं कह सकते हैं। उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है। कुछ नहीं था, यहाँ बंजर था। इसको हर विभाग में हर चीज़ में देखिए चांद लगाया। बीजेपी वाले कहते थे कि जंगल राज है उस समय, अब क्या कहेंगे? अब देखिए बीजेपी वाला सोचे, हम क्या बोल सकते हैं? हम तो एक ही बात बोले, लालू राबड़ी के समय काल में पटना में कांड होता था, गांव देहात में ऐसा कांड नहीं हुआ। ये तो एक तो एसपी आने से भारतीय जनता पार्टी से तालमेल हुआ और गलत एसपी आ गया। एसपी के कारण ये दुर्व्यवहार हो गया। पूरे मामले में अब हम तो डर से नहीं गए भाई। भारतीय जनता पार्टी से मिल गए ब्राह्मण समाज, तो हमको वोट लेना है, हम गए ही नहीं। अब जाएंगे, परिजन का पोस्टमार्टम होगा, सब उसके साथ सामूहिक बलात्कार होगा। अब जाएंगे सांत्वना देने के लिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो क्या लगता है सर कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद हत्या की गई? हाँ, दुष्कर्म हुआ, चिल्लाई, जब लड़बड़ा गई है, 55 लड़का साला दारू पी के करेगा, कितना छेड़छाड़ किया होगा। दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कंठ दबा के मार दिया। कहीं अगर प्रशासन एसपी और सजग रहता तो ऐसी घटना ना हो। हाँ भाई, ये गलत आ गया है। तो बोले सबको हम, ये एसपी मत दीजिए, भागलपुर में रहा हुआ है, तहसीलदारी करता था, और मेरे विधानसभा में जो भी एसपी जाता पैसा कमाने के लिए, मतलब अनुमंडल में जाता है पैसा कमाने के लिए। इनको पैसे का भूख है, होटल घूमना, सारे ईंटे वाले को तंग करना, ये तो बाईपासिंग का काम करेगा। देखिएगा, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना नहीं जाती है, निचले स्तर के लीडर ने बरगला देता है। गलत इसमें है, जो ट्रांसफ़र करने वाला पदाधिकारी है पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है, जो IAS IPS वहाँ है ना, पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है। मृतका के जो कट जाएंगे, उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ, रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई, क्या करेंगे? मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो। जब MLA नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, हम प्रखंड अध्यक्ष थे, उस टाइम 3 साल तक नवगछिया क्या विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं। बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे। वो मेरा तेवर रहा है। ऐसा सर आज नौबत आया कि 5-6 पत्रकार को भी मारा, हाँ माथा भांग दिया है, तो आखिर कहीं न कहीं क्या करें? अरे आक्रोश में क्या करेगा भाई? पुलिस जो एक बात जानते हैं, एक बार एक तरफ भूमिहार था सैदपुर में, 3 टंगा का यादव लड़का सब घूस के बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, थाने में जाए, NK यादव जी थे, FIR लेवे नहीं करे। हमको बोला, हम बोले काम करो, ऐसे नहीं होगा, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूंक दो थाने में। फूंक दिया, कुर्सी तोड़ दिया, 18 जवान को पकड़ लिया। हम गए धरना दे के, वहीं पर कोर्ट उतार के 14 आदमी को हम रिहा करवा दिए, जहाँ BLO केस चलता था अंग्रेज जमाने में। हम कोर्ट उतार दिए। हम लड़ाकू आदमी, फाइटर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी DGP फेल है। भट्टी साहब को पुलिस पर नकेल कसने के लिए लाया गया है, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अधिक खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।